गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखते हैं। आज हम देखेंगे रोमियो उसका 5 बाब उसकी 15 और 16 आयत। रोमन चैप्टर 5 वर्स 16 एंड 17 और खुदावन के कलाम में लिखा है 15 एंड 16। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर जरूर ही अफराद से नाजिल हुई। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। आमीन। खुदा उनकी पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। जी जीजो, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप ये 5वां चैप्टर और इसकी अगर आप 1 से लेकर 11 से लेकर 21 आयत तक पढ़े, आप इसमें एक वर्ड को काउंट करें, वो है एक वर्ड। जब आप उस एक वर्ड को काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 11 या 12 दफा वो आया है इसके अंदर। यहाँ पर जो स्टोरी है वो सारी एक के ऊपर है। हम देखते हैं कि उस एक आदम ने एक गुनाह किया, उस एक गुनाह की वजह से हम सब ने क्या की, सजा पाई। आपने जब आप पैदा हुए आप गुनाहगार नहीं थे, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन उस बीज की वजह से वो गुनाह आप में ट्रांसफर होता गया, वो ट्रांसफर होता जा रहा है और होता जा रहा है, और हम गुनाह में पैदा हो रहे हैं। लेकिन किस वजह से? उस एक गुनाह की वजह से हम गुनहगार बन गए। तो अब सोचें कि वो एक लड़ी से गुनाह चलता आ रहा है और उसकी वजह से मौत आती है, सजा है और हम गुनहगार बनते हैं। तो जब एक की वजह से ये सब चीजें हमको मिल गई मुफ्त में, आपने इसमें कोई गलत नहीं किया लेकिन आपको मुफ्त में मिली है वो चीजें, आपके कोई कसूर नहीं था पर वो आपके जिम्मे में पड़ गई वो चीजें। तो सोचें कि वो गुनाह की वो हालत हमारे ऊपर आई और हम पर वो लागू हो गई, हम पर वो हम उस पे हमारे अंदर वो आ गई। अब जब वो एक चीज की वजह से, एक गुनाह की वजह से, एक आदम के काम की वजह से हम पर ये गुनाह साबित हुआ, मौत हुई, तो अब सोचें कि फिर एक और आदम की वजह से, इतने आदम की वजह से फजल हमारी जिंदगी में आया। उस एक की वजह से, उस एक कुर्बानी की वजह से हमारी जिंदगी में नजात आई। तो जैसे वो गुनाह से हमारे अंदर सब कुछ चीजें बहती जा रही हैं, अब ऐसे ही उसके उस फजल से, उसकी उस कुर्बानी से हमारी नजात बहती जा रही है। अब जो उस एक की वजह से उस एक को अपना निजात दहिंदा कबूल करेगा, उसके अंदर वो नजात आएगी और वो उसको मुफ्त मिलेगी। जैसे एक की वजह से बहुतों ने मौत को पाया और मौत साबित हुई, वैसे एक की वजह से बहुतों की जिंदगियां जो है वो फ्री में बख्शी जाएंगी। अजीजों, ये पूरा भेद अगर आप अपनी जिंदगी में ले लें तो आपकी जिंदगी में सुकून होगा, इत्मीनान होगा कि हाँ वाकई हमने क्या किया था, हमारे अंदर ये चीजें क्यों आई, ये तो हमें बाप दादा से मिली, हमें इब्राहिम से मिली, आदम से मिली। अब हमारा यीशु जब आ गया, उसने हमारे लिए जान दे दी, तो वो हमें उसकी वजह से रास्तबाजी मिल गई है, उसकी वजह से, उसके वसीला से वो चीजें आपको मुफ्त में मिल गई और आप मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। और ये जैसे एक की वजह से मौत आई, इसी तरह एक की वजह से सबको जिंदगी मिली और हमेशा की जिंदगी मिली। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जिंदगी दूं और हमेशा की जिंदगी दूं। अजीजों, इस खूबसूरत कलाम को अपनी जिंदगी में आमीन के साथ रिसीव करें। आप यकीन माने आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी कि वाकई गुनाह भी मुफ्त में मिला और रास्तबाजी भी मुफ्त में मिली। अब रास्तबाजी का टाइम है, उसको अपनी जिंदगी में लें। फजल का टाइम है, उसको अपनी जिंदगी में लें और अपनी जिंदगी से फजल के वसीला से नजात पाए। रहमान इस कलाम के वसीला से अपने बरकत पाई होगी। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी में लाता है। खुदावन, तो हमसे बहुत प्यार करता है, तो हम पर अपना रहम करता है, तो हमें अपने फजल में रखता है। खुदावन, इसलिए तो तू इस दुनिया में आया ताकि हम नजात पाए, कसरत से पाए। खुदावन, आज जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उसको खुदावन मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ
कि ये कलाम आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, ताकि लोग इस बख्शिश को समझ सकें, तेरे रहम को समझ सकें और खुदावंद तेरी निजात को जान सकें। खुदावंद तो सबके साथ, तो सब पर बड़ा रहम कर। ये सब कुछ मांगती पालती यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।